देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल जो दिया गया है उसमें पूछा गया है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में देखिएगा, हम यहाँ पर सपोज डैट ये आपके लिए ये एक कप है। ठीक है बेटा, और इस कप में ये जो हम फिल किए हैं ये है बेटा वाटर। ठीक है, वाटर बोले तो H2O। ठीक है, तो हम इसमें मानकर चलते हैं कि जो इसका मास है, 1 कप ऑफ वाटर का जो मास है वो हम मानकर चलते हैं वो लगभग कितना होगा। हमने मान लिया 250 ग्राम। कितना होगा? 250 ग्राम, ये हम मान करके चलते हैं। ठीक है, ये एज ए स्टैंडर्ड है, तो इसको हम जो है अब लिख लेते हैं कि लेट अस एज्यूम द मास of water in 1 cup इक्वल टू कितना हमने कंसीडर किया है? 250 ग्राम। ठीक है, एज ए स्टैंडर्ड यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एज ए स्टैंडर्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको निकालना क्या है बेटा? इसका मोलर मास या मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास हम कहते हैं। तो मोलिकुलर, थोड़ा केमिस्ट्री इसमें ज़रूर रहेगी, तो मोलिकुलर या फिर हम इसको मोलर मास भी कह देते हैं। मोलर मास ऑफ वाटर इन मोलर मास ऑफ वाटर जो है आप यहाँ से निकालोगे। तो मोलर मास ऑफ वाटर क्या होगा? देखिएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है? H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है, एटॉमिक मास, वो कितना रहता है? 1। और क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ H2 है, तो यहाँ पर आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है बेटा? 16। तो टोटल कितना हुआ है? 18। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो मोलर मास या मोलिकुलर मास होगा वाटर का, ठीक है, वो कितना होगा? 18 ग्राम। ठीक है, अब हम यहाँ निकालेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, कंटेन इन 1 कप, कि 1 कप वाटर में कितने मोल्स जो है हो सकते हैं, ये आपको जो है यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ पर उसके लिए आप यहाँ करोगे बेटा, देखिएगा, आपको मैं बता दूँ, यहाँ हम कह सकते हैं कि 18 ग्राम वाटर कंटेन कर रहा है कितने मोल को? 1 मोल को। और 1 ग्राम वाटर कंटेन करेगा कितने मोल को? 1/18 मोल को। ठीक है, तो यहाँ जो है वाटर कितना है 1 कप में? 250 ग्राम। तो यहाँ से आप जो है इसलिए कह सकते हैं देयरफॉर कि 18 ग्राम वाटर कंटेन इक्वल टू कितना? 1 मोल। और 1 ग्राम वाटर कंटेन कितना? 1/18 मोल। ठीक है, अभी हमने 1 ग्राम वाटर लिखा और कप के अंदर कितना है? 250 ग्राम। तो 250 ग्राम वाटर कंटेन कितना? 250/18 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं
कि 1/18 मल्टीप्लाई 250, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 250/18 मोल। ये मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो आप जो है इस बात से ना घबराए। अब यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, समझ आ गया होगा यहाँ तक कि 250 ग्राम में कितने मोल्स होने वाले हैं, 250/18 मोल, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे कि जो 1 मोल होता है, 1 मोल कंटेन कितना कंटेन करता है बेटा, 1 मोल, 1 मोल कंटेन जो करता है वो करता है एवोगाद्रो नंबर, यानी कि इतने मॉलिक्यूल, यानी कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब यहाँ पर आपके पास मोल कितने हैं, आपके पास मोल है बेटा, कितने मोल है आपके पास, बताइए जल्दी। देखिएगा यहाँ पर जो आपको मोल दिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो कितने हैं, वो आपको दे रखे हैं 250/18। तो इतने में कितना, तो यहाँ हम कह सकते हैं देयरफॉर 250/18 मोल कंटेन, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 250/18 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। बात समझ आ गई होगी आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ आप देखिएगा कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन, जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O कंटेन कर रहा है वो कितना, मतलब जो है 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंटेन जो हो रहा है, मतलब वो कितना हो रहा है, आप देखिएगा यहाँ पर 1 × 2 + 8, यानी कि ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 2 की मल्टीप्लाई होकर 1 × 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये हो गया कितना यहाँ पर, तो 2 + 8 हो गया 10, यानी कि ये इतने प्रोटॉन को जो है रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा बेटा, 1 मॉलिक्यूल में इतने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तब यहाँ पर मॉलिक्यूल आपके पास कितने हैं, मॉलिक्यूल आपके पास है ये 250/18 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो यहाँ हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, इसमें हम लिख सकते हैं 250/18 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 और मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे बेटा, 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी, इतने आपके जो है प्रोटॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा बेटा, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो 1 यानी कि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज आपका जो होगा बेटा, देखिए ये जो वैल्यू है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको करती है, स्मॉल n को, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ये स्मॉल n है। तो टोटल चार्ज आपका फॉर्मूला n × E, E बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटॉन को, चार्ज ऑफ प्रोटॉन वही तो लेके चल रहे हैं। तब यहाँ पर आप जो है
कह सकते हैं टोटल चार्ज Q इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 250/18 मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 की पावर कितनी 24 और मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, आपको क्या करना है, ये छोटी सी कैलकुलेशन जो आप देख रहे हैं इसको सॉल्व करनी है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम। यानी कि हम कह सकते हैं ये टोटल जो हमने निकाला है टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाला है। क्या निकाला है, देयरफॉर टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव होता है, तो वो इतना चार्ज आ जाएगा। अब सिमिलरली जितना चार्ज प्रोटॉन का आया है उतना ही चार्ज बेटा इलेक्ट्रॉन का भी आएगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं सिमिलरली टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी कितना होगा 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलाम। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको बहुत अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन करने के बाद इसको एक बार दोबारा से खुद से भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।